वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 वेक्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा आप लोग अपनी बुक्स निकालें। उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी होगी, फाइंड सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपने ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो आप लोग को पता है वेक्टर क्या होता है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों ने को नहीं पता कि वेक्टर क्या है तो आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देखें ताकि आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसी तरह की मेरी अच्छी अच्छी पॉइंट्स के साथ और एमसीक्यूज भी मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी। देखने के लिए मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, हम चलते हैं ए बी वेक्टर क्या है। तो ए बी का हमने शुरू में फार्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो होता है ओ बी माइनस, हमेशा सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है बी, यानी कि 2,0 माइनस ए क्या है 1,-1। तो इसको ज़रा आप सॉल्व करें तो पहली वैल्यू में से पहली को माइनस करेंगे 2-1, कॉमा सेकेंड में से सेकेंड को माइनस करेंगे 0--1। क्लियर? तो ए बी वेक्टर आपके पास आ जाएगा 2-1, 1, 0 प्लस, यानी कि +1। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर को भी इसी तरह लिखेंगे ओ डी, यानी कि ओ का पॉइंट, सॉरी डी का पॉइंट माइनस ओ सी, सी का पॉइंट। तो डी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, माइनस सी के क्या है -1, 3। अब देखिए पहली वैल्यू में से पहली को माइनस करना है, -2 माइनस इंटू -1, कॉमा 2-3। यहाँ पे नेगेटिव साइन 2 बार आ गए तो आप हमेशा ब्रैकेट लगाया करें, -2 +1 और 2-3। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, -1। और इसका आंसर क्या आ गया, -1। अब उसने क्या कहा हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स को आपने क्या करना है, ऐड भी करना है। तो ए बी प्लस सी डी, ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1,1, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है -1,-1। तो आपको पता है ब्रैकेट्स को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, पहली वैल्यू आई प्लस दूसरी वैल्यू जे, वेक्टर की शक्ल में, प्लस माइनस आई, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस जे। तो अगर आप देखें तो आई माइनस आई, कभी भी हम, या आप लोग ऐसे इसको कर लें 1-1, कॉमा 1-1, तो ये भी आ जाएगा 0,0, यानी कि ये है 0i प्लस 0j। तो इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये, जीरो वेक्टर। आप इसको कभी भी ये नहीं कहना कि ये जीरो है, जीरो के नीचे इसके हमेशा लाइन लगाएंगे, जीरो वेक्टर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें कह रहा है फाइंड द वेक्टर ए फ्रॉम द पॉइंट, ए वेक्टर आपने फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। तो मैंने आपको क्या बताया है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, यानी कि ये ओ, और अगर ये ए वेक्टर है तो इट्स मीन ये ओ ए है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम ए टू ओ,
यानी कि हम इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करेंगे, ए टू ओ। ए टू ओ वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे। तो ए बी की भी वैल्यू आपको गिवन है और बी का पॉइंट भी आपको गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ए बी वेक्टर है आपके पास 4i माइनस 2j, और जो b का पॉइंट है आपके पास वो क्या है, -2, 5। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, ये मैंने आपको इधर बता दिया है, ए ओ, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर, अगर मैं बोलूँ ना ये ओ ए है, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करूँ तो इट्स मीन ये माइनस, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक है ना ओ ए, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स करती हूँ तो वो माइनस ए ओ हो जाती है, माइनस ए ओ, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा वेक्टर की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो चलते हैं, ए बी का फार्मूला क्या आपको मैंने सिखाया था, हमेशा सेकंड वाले पॉइंट में यानी कि ओ बी माइनस ओ ए, फर्स्ट वाला पॉइंट माइनस करते हैं। अब हमें सेकंड की भी वैल्यू गिवन है और पॉइंट भी एक गिवन है। तो सेकंड वैल्यू क्या है, 4i -2j, और पॉइंट आपके पास क्या है, -2, 5 -o a। तो इसको मैं i और j की शक्ल में लिख सकती हूँ, -2i + 5j। पेयर को हम i, j की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। अच्छा जी, इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं, 4i + 2i, i वाले कंपोनेंट के पास i आ गया, -2j + 5j, और लेफ्ट साइड पे रह गया -oa। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं इस माइनस को मैंने क्यों नहीं खत्म किया। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 6i + 3j, क्लियर। ये जो माइनस है ना, इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे, बिकॉज हमने फाइंड क्या करना था, ए ओ, तो इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी ए ओ वेक्टर, ठीक है। तो ये आपने आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि उसने कहा था पॉइंट ए से लेके ओरिजिन तक फाइंड करना, तो ए से लेके ओ तक आपने इसका वेक्टर फाइंड करना था, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन किए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, बट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेक्टर के लिहाज से, यानी कि ये आपके पेपर में 100% आता है। तो कहता है यूनिट वेक्टर फाइंड करें, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी आ सकती है, अ वेक्टर हुज लेंथ इज 1, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, तो उसको हम कहते हैं ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, कोई भी आपको एक वेक्टर दिया जाता है u, x, xi + yj, क्लियर। तो अब वो कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो यूनिट वेक्टर को हम हमेशा टोपी यानी कि इसकी एक कैप के साथ डिनोट करते हैं। किसी भी वेक्टर के ऊपर जब कैप लग जाती है तो इसका मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको इसकी मैग्नीट्यूड का पता हो, ये वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला था वो भी मैंने आपको सिखाया था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमें डिफरेंट वेक्टर्स लिए दिए हैं और हमने क्या निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर। तो इसका पहला पार्ट है आपके पास v वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j। तो ज़रा जल्दी से बताएं यूनिट वेक्टर की नोटेशन, v के ऊपर हम कैप लगा देंगे, v वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से, जब आपने मैग्नीट्यूड का ये लाइन लगानी है तो उसके वेक्टर के नीचे भी लाइन होनी चाहिए। वेक्टर की ही हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना,
तो इस वैल्यू को ऐसे लिखें 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, यानी कि 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। तो ये आ जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 5i माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5j। ये आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। देखिए कितना आसान सा तरीका है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या वेक्टर गिवन है, v वेक्टर इज इक्वल टू 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j। जल्दी से आप इसका फार्मूला लिखें, v कैप ओवर v वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। v वेक्टर क्या है 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j और डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, आप सेपरेट भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको डिवाइड करना है ना भूल गए, इसलिए मैं साथ ही करवा रही हूँ। 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j और 1/2 मीन का स्क्वायर 1/4 प्लस इसका स्क्वायर कट गया 3/4, इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 4/4। ऐसे देखें ना 4/4 क्या बनता है 1, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देती हूँ 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है वेक्टर v वेक्टर है माइनस स्क्वायर रूट 3/2, v वेक्टर है माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j। हम क्या लिखते हैं v वेक्टर की यूनिट वेक्टर v वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि माइनस 3/2i माइनस 1/2j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड का मतलब इसका भी स्क्वायर लें माइनस 3/2 का भी स्क्वायर लें प्लस और इसका भी स्क्वायर लें। बिकॉज स्क्वायर की वजह से माइनस जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 3/4, इसका स्क्वायर कट गया ये पॉजिटिव हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4। देखें 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 4/4 क्या बन गया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 1, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j और डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j। जस्ट यही इसका आंसर है, जो क्वेश्चन था वही आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा बुक्स खोल के पढ़ें, तो उसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब ए का पहला पॉइंट 2 -4, बी का सेकंड पॉइंट 4 0, सी का थर्ड पॉइंट 1 6। तो ये आपने वेक्टर मेथड यूज करना है, डी वेक्टर यानी कि डी पॉइंट फाइंड करना है आपके पास। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है ए बी सी एंड डी क्या है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी आपके पास क्या है एक पैरेललोग्राम। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, लेट कर लेते हैं डी पॉइंट हमारे पास क्या है x, y।
अच्छा, ये देखिए हमने एक पैरेललोग्राम बनानी है। पैरेललोग्राम का मतलब इसकी दो साइड्स पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ए, बी, सी और डी। तरतीब से चलना है, ए, बी, सी और डी। अब दो ऑपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। और दो साइड क्या होती हैं इसकी? पैरेलल होती हैं। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों साइड ही क्या है? पैरेलल है। तो आपके पास इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और इन दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो सेम होगी। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। चूंकि ए बी पैरेलल है, ए बी जो वेक्टर है वो पैरेलल है डी सी वेक्टर के। देखिए मैंने इधर सी डी क्यों नहीं बोला, इसकी भी डायरेक्शन इस साइड पे है और इसकी भी डायरेक्शन इस साइड पे है, सेम डायरेक्शंस में है ना। तो हम ए बी वेक्टर को सी डी वेक्टर के पैरेलल, डी सी वेक्टर के पैरेलल बोलेंगे। तरतीब में आपने जब लिखना है तो इसको लिखना है ए बी सी डी, बट इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना उनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो इसलिए हम ए बी वेक्टर को पैरेलल रखेंगे डी सी वेक्टर की। तो देयरफॉर इनकी जो लेंथ्स हैं, ये जो वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं ए बी बराबर है डी सी के। अब ए बी यानी कि बी पॉइंट में से हम उसको लिखते हैं ओ बी माइनस ओ ए, और इसको लिखते हैं ओ सी माइनस ओ डी। क्लियर? अब हम बनाएंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अगर वैल्यूज पुट नहीं करनी तो हमने कौन सा पॉइंट फाइंड करना था? डी पॉइंट। तो डी पॉइंट के आपके पास ने आप ऐसी वैल्यूज लगा लें ओ बी यानी कि 4,0 माइनस ओ ए आपके पास क्या है? इसको आई और जे की शक्ल में लिखते हैं, 4i प्लस 0j माइनस ओ ए का मतलब 2i माइनस 4j इज इक्वल ओ सी का मतलब i प्लस 6j माइनस ओ डी का मतलब ओ डी का मतलब x कॉमा यानी कि xi माइनस वाई जे। अब हम इसमें i वाले कंपोनेंट को इकट्ठा कर देंगे यानी कि 1 माइनस एक्स, और इसमें j वाले कंपोनेंट को इकट्ठा कर देंगे 6 माइनस वाई जे। ठीक है, इसमें इसको ओपन करके सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 क्या बनता है? 2i, 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बनेगा? प्लस 4j। अब हम इसको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। कंपेयर क्यों लिख रहे हैं? आई वाला जो कंपोनेंट है वो आई के इक्वल होगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और इधर से आएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इधर से x की वैल्यू आपको मिलेगी, तो x उस साइड पे चला गया तो 1 माइनस 2, x की वैल्यू आ गई -1। इधर से y सेकेंड दूसरी साइड पे चला गया तो 6 माइनस 4 बराबर है y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2। तो ये जो हमने D पॉइंट लेट किया था हमारे पास क्या बन गया? -1,2। D पॉइंट का आंसर आ गया -1,2। क्लियर? अब हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। अब आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो डिफरेंट पैरेललोग्राम के लिहाज से दिए जाएंगे।
तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ए डी बी और सी ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आपने इसमें डी का ही वेक्टर निकालना है, सॉरी डी ही पॉइंट निकालना है। ऐसे पैरेललोग्राम बनाए, ठीक है। ये आपने पेपर में बनानी मस्ट है, तभी ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, आपके अपने लिए, आप ताकि आपको सवाल की समझ में। ए डी बी सी, इस कॉर्नर से चले, ए डी बी और सी, देखें इसकी और इसकी डायरेक्शन हमने सेम रखनी है। तो चूंकि इधर लिखें ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल का सिंबल होता है। सो ए डी किसके पैरेलल होगा, सी बी के, ठीक है, सी बी वेक्टर के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो मतलब सेम है, पैरेलल का मतलब दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, सी बी। अब देखें, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आपने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे थे वो आपके पास गिवन होंगे। ए का पॉइंट, ठीक है, क्या करेंगे, डी का वेक्टर हमने लेट करना है, लेट डी जो है आपके पास क्या है, एक्स कॉमा वाई, इसका नाम हमने एक्स कॉमा वाई रखा है। पहले पार्ट में डी की पोजीशन ये थी, इस पार्ट में डी की पोजीशन उसने चेंज किया, ठीक है, नाम चेंज किया। तो डी पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो इधर लिखते हैं ए डी। ए का पॉइंट आपके पास क्या था, 2 कामा -4। बी का पॉइंट क्या था, बी का पॉइंट 4 कामा 0। सी का पॉइंट क्या था आपके पास, 1 कामा 6। तो अब चलते हैं, ए डी हमने निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे ओ डी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी। तो ये आपके पास आ जाएगा, चूंकि आपने ओ डी वेक्टर निकालना है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, सॉरी माइनस ये प्लस ओ ए माइनस ओ सी। इन सारों की वैल्यूज लगाएं। ओ बी की वैल्यू क्या है, 4i प्लस 0 जे, प्लस ओ ए की वैल्यू क्या है, 2i माइनस 4j, माइनस ओ सी की वैल्यू क्या है, i प्लस 6j, ठीक है। तो आई वाली वैल्यूज को पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4i प्लस 0j प्लस 2i माइनस 4j माइनस i माइनस 6j। आपको मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था वो डिफरेंट मेथड से था, इसको मैंने थोड़ा सा और आसान तरीके से करवाया है। 4 प्लस 2i 6i माइनस 1, तो ये क्या बना, 5i। लेट्स सी ये क्या बनता है, 0 माइनस 4 यानी कि -4, -4 माइनस 6 माइनस 10j। तो जो आपने ओ डी वेक्टर लेट किया था वो आपके पास आ गया 5 कॉमा 5i माइनस 10j यानी कि 5 कॉमा माइनस 10। तो ये आपके पास डी पॉइंट के क्या है, वेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 कॉमा माइनस 10। तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ए पॉइंट फाइंड करना है और एक पैरेललोग्राम आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो कहता है कि आपने फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ए फाइंड करना है और जो हमें पैरेललोग्राम दी गई है वो ए बी सी डी है। तो बी सी और डी के कोऑर्डिनेट बताए गए, ये हम एक इस पैरेललोग्राम बनाते हैं, इसका नाम है ए बी सी डी। जिस तरतीब से नाम बताया जाएगा उसी तरतीब से इसको बनाएंगे। ए हमने फाइंड करना है तो लेट कर लें, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई।